नमस्कार। इस बार हम पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से 23 मार्च तक मना रहे हैं। ये हर साल मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम हेल्दी प्रैक्टिसेस जो रीजनल है या जो साइंटिफिक बताए गए हैं या जो शास्त्रों में वर्णन किया है, पोषण के बारे में जो भी स्वास्थ्य वर्धक प्रैक्टिसेस है वो हमें अवेयरनेस उसके बारे में जानकारी हमें पब्लिक में देनी है, कम्युनिटी में देनी है। तो ये एक्चुअली हमें निर्देश आता है कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय से आयुष मिनिस्ट्री के तहत अय्या में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी हम ये पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इसमें हमारे जो पीएचडी और पीजी स्कॉलर्स हैं, जो पेशेंट को, जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनको हेल्दी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, जैसे खान पान के नियम क्या क्या है, कौन सा आहार उनके लिए स्वास्थ्य बनाने मदद करेगा, कौन सा आहार उनके लिए हानिकारक होगा, किस तरह के रूल्स उनको फॉलो करने चाहिए। जैसे खान पान, अगर भूख लगती है तो खाना खाना चाहिए, खाना गर्म खाना चाहिए, खाने में फ्रेश फ्रूट्स का होना ज़रूरी है, मिलेट्स का होना ज़रूरी है, और सीज़न के, ऋतु के अनुसार हमें खाना खाना चाहिए। खाना खाते समय हमारा मन पूरा उसमें, माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं, उस तरह से हमारा खाना होना चाहिए। और सबसे तहत बात यह है कि हमें जो अच्छा लगता है उससे ज़्यादा हमारे शरीर को, हमारे मन को जो स्वास्थ्यकर है वही खाना हमें खाना चाहिए। तो इस तरह से ये खान पान के नियम है, इसके बारे में हमारे सोसाइटी के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम अपने तरफ से ये अभियान चला रहे हैं। उसके साथ साथ में हम गेस्ट लेक्चर्स भी करा रहे हैं हमारे, ना कि सिर्फ सोसाइटी को या पेशेंट्स को, बल्कि हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको भी ये खाने के रूल्स के बारे में, खाने का महत्व निर्धारित करने के बारे में हम यहाँ पे कुछ गेस्ट लेक्चर्स का आयोजन करने वाले हैं। तो इस तरह से ये वीक जो है हम मनाएंगे। उसके साथ साथ में जब हम ये अवेयरनेस लेक्चर कंडक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ में अगर वो पेशेंट्स को कुछ समझ में आया है कि नहीं है, इसका चेक करने के लिए, इसका अगेन हमें एश्योरेंस करने के लिए हम एक छोटा सा क्विज़ ये करते हैं। हाँ? और उनको कुछ सवाल पूछते हैं, जो हमने लेक्चर लिया है उसी के तहत हम कुछ सवाल उनको पूछते हैं, तो उनका फीडबैक लेते हैं, क्या वो समझ पाए हैं कि नहीं। तो इससे हमें एक ये मिल जाता है कि उनको ये बात समझ में आई है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खाना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ खाने के साथ साथ उसका जो नियम दिए गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डाइट, वो भी फॉलो करना ज़रूरी है। और ये संतुलित भोजन होना चाहिए। हमारे रीजनल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि हमारा जो भोजन होता है वो संतुलित होता है। जैसे मॉडर्न न्यूट्रिशन के अनुसार हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, ये सारा एक उचित मात्रा में जाना चाहिए। उसी तरह आयुर्वेद भी कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है, जैसे फल फलावल है, सब्जियां है, मिलेट्स है, या गेहूँ, अपना चावल, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें हमारे खान पान में होनी चाहिए, इसको समावेशित करना चाहिए। तो मेरा आप सबको एक अनुरोध है कि आप आपके खान पान के तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। और स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए सबका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो सबका साथ, सबका आहार और सबका स्वास्थ्य, ये हमारा आज के दिन का आप लोगों के लिए एक स्लोगन है। तो थैंक यू, नमस्कार।